भले भले आजमान साहब एक मिनट बेटे हमें जैसे लकड़ी लेके आती है वो करी है। सुनो गाँववासियों सुनो 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 गाँववासियों सुनो आने वाले 28 तारीख सुबह के 10 बजे होली गांव के पंचायत घर में युवा ग्राम पंचायत आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को वहां पर आना है ताकि हम जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू कर सके। गाँववासियों सुनो आने वाली 28 तारीख सुबह के 10 बजे ग्राम पंचायत आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को वहां पर आना है ताकि हम जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू कर सके। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए सब। आने वाली 28 तारीख सुबह के 10 बजे होली गांव के पंचायत घर में युवा ग्राम पंचायत आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को वहां पर आना है ताकि हम जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू कर सके। धन्यवाद। आज हम तो आ जाएंगे सारे पर तो घर का काम भी होने में किस तरह होगी। मैं घर का काम करेंगी पंचायत में आऊंगी। पंचायत की आधी संख्या महिलाओं की, गांव के आधी आबादी महिलाओं की, देश की राष्ट्रपति महिला, स्कूल की प्रिंसिपल महिला और पंचायत में सरापी आवाले यूं के बात बड़ी हुई। चल कोई नहीं फिर तो आ जाएंगे। और तो कभी तो अपनी पंचायत में समस्या रखने का क्या है? कोई नहीं फिर तो आ जाएंगे। ये बड़ी ना बात। एवं तुम्हारी भी समस्या सुन जाएगी। हम भी सबकी समस्या सुन जाएंगी। चल देखेंगे आवांगे फिर हम भी। हाँ जी जरूर आना। चलो। सभी ग्रामवासियों को यह सूचित किया जाता है कि आने वाली 28 तारीख को सुबह 10 बजे दिन मंगलवार को राज्य के बर्तन छोड़ गई। मैंने भी देखे जगह जगह पोस्टर से लग रहे पंचायत के जाना तो पड़ा गई। अपने कैमरे की समस्या करूंगी। अरे की ठेके बंद हो जा बस। इतना नाम है पी गरात नहीं गरात रे की पेंसिल तक होंगी लगवाओगे पेंसिल। मैं भी अपनी बुढ़िया की पेंसिल पर लगवा कर आऊंगी। मैं भी ये ठेके बंद करवा कर मानूंगी इस बार। वहाँ से कैमरे के भीतर रखने की समस्या देखिए अंदर कितनी चोरी होती रहा। हाँ होए वो देखी हाँ। एक ही सारी थानू होरी ला लेगिया बोल भी लियो इन क्या गायब सारी समस्या सुनी जावांगी। ये बब्बो बोल लाऊंगे। राम राम सभी गांववासियों को। राम राम जी। बाहर से आए अधिकारियों और ग्राम पंचायत के पंचों, आप सभी का आज की सीवा ग्राम पंचायत में पहुंचने पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का यहां पर आए अधिकारियों और ग्राम पंचायत के पंचों से परिचय करवाना चाहती हूं। सबसे पहले गांव की सचिव मीनाक्षी जी, वार्ड नंबर 1 से पंच कुमारी दीपिका जी, वार्ड नंबर 2 से काजल जी, वार्ड नंबर 3 से देवांशी जी, वार्ड नंबर 4 से रिंकी जी, वार्ड नंबर 5 से साहिल जी, वार्ड नंबर 6 से सक्षम जी, वार्ड नंबर 7 से अरमन जी, वार्ड नंबर 8 से जसमीत जी और गांव के नंबरदार दीक्षित जी और मीडिया की तरफ से आए हुए कुणाल जी और समाज सेवक वंश जी और खंड विकास अधिकारी शिल्पा जी, स्कूल की प्रिंसिपल आशु जी, वकील साहिबा प्रिया जी, जल विभाग से आई हुई निवेदिता जी, डॉक्टर निहारिका जी, कृषि विभाग से आई हुई प्यांशु जी, साइबर ब्रांच की तरफ से आए हुए अक्ष जी, एसआई सुनैना जी, पटवारी भानु सिंह जी, बैंक मैनेजर सिमरन सिंह जी, आंगनवाड़ी वर्कर रितिका जी और बिजली विभाग से आए हुए निखिल जी। मैं आप सभी का आज की इस युवा ग्राम पंचायत में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती
करती हूँ। सबसे पहले मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को इस दुखद घटना के बारे में बताऊं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे गांव के समाज सेवक श्री अशोक कुमार जी का हाल ही में देहांत हो गया है। वो सच्चे अर्थों में समाज के सेवक थे और वो सभी गांव वालों की मदद करते थे। इसलिए मैं अपने और सभी गांव वासियों की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं सरपंच साहिबा की बात से सहमत हूँ। उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत से कार्य किए। वो एक सच्चे अर्थों में समाज सेवक थे। तो आप उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। अब आप सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। 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 अब आप सभी बैठ जाइए। अब हम आज की सीवा ग्राम पंचायत को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सचिन साहिबा मीनाक्षी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पिछले वर्ष की आय और व्यय के ब्यौरे, आय और व्यय में जो भी मुद्दे आए थे उनकी जानकारी आप सभी को बताएं। जी सरपंच साहिबा, राम राम ग्रामवासियों। राम राम जी। पिछले वर्ष की जो बैठक हुई थी उसमें जो भी मेन मुद्दे आए थे वो मैं सरपंच साहिबा की अनुमति से आप सबको पढ़कर बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो स्कूल है उसके गेट के बाहर बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता था तो उसे पक्का करवाने की मांग रखी गई थी। और जो पूर्वी दिशा की सड़क है उसे भी पक्का करवाने की मांग रखी गई थी। आंगनवाड़ी का एक कमरा बनवाने की मांग भी रखी गई थी। और जो ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण एक साइन बोर्ड लगवाने की भी मांग रखी गई थी। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव साहिबा जी। इन मुद्दों पर जो भी कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी आपको पंच साहिल जी देंगे। लगी बाबा पंचायत। हाँ जी माता जी। ये हमारी बुढ़िया भैयागी, इसने भी घर अच्छी है नहीं है, मेरे पीछा पीछा आएगी, चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है मेरे पीछा। तो मैं कह रही तो ज्यादा ना बोलना, मैंने छोड़ कर ना बता कहीं फिर भी यहाँ बोल रही। मैं कह रही अंख काटा है, अंख काट रही, अंख काट के हाथ में दे दूंगी। मेरे तो गट्टम दर्द हो वचन मंजी भाई बैठ गई। बैठ जाइए माता जी। राम राम ग्रामवासियों। राम राम जी। आदरणीय ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा में जितने मुद्दे उठाए गए थे उनमें से कई मुद्दों पर कार्यवाही हो चुकी है। जैसे पानी की निकासी के लिए नालियां बनवा दी गई हैं और सड़कों को भी पक्का करवा दिया गया है और कई जगहों पर लाइटें भी लगवा दी गई हैं और स्कूल में नए कमरे भी बनवा दिए हैं और एक लाइब्रेरी भी बनवा दी है। और जिन मुद्दों पर कार्यवाही नहीं हुई है उन मुद्दों पर भी हम जल्द से जल्द कार्यवाही करवा देंगे। कहाँ हुई ऐसी कार्रवाई? सरपंच साहब जी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे कच्चे मकान नकदी अब तक पैसे आए नहीं है। आ जाएंगे जी माता जी, आप टेंशन न लो। सरकारी कार्यवाही में वक्त तो लगता ही है। देखेंगे कितना टाइम लगेगा। कहते सरपंच जी मारे कोई काम नहीं होते, हमारे जरूरत वाले जितने भी काम है ना सारे रुके पड़े, मतलब कोई नहीं हो यार। वोटा पीछा कहा जाए, बाद में कोई हमारा ध्यान नहीं करता है। हमारी पंचायत ने जी गाँव के सारे कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करी है और आगे भी इस तरह ही करेंगे जी। धन्यवाद। देखेंगे कद ना करेंगे। अरे बहन जी, ज्यादा गर्म मत होइए, आपके सारे काम करवा दिए जाएंगे। और वैसे भी सरकारी कार्यवाही में वक्त तो लगता ही है, आप चिंता न कीजिए, आपके सभी काम करवा दिए जाएंगे। अब मैं सचिव साहिबा मीनाक्षी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पिछले वर्ष में जो भी आय और व्यय का ब्यौरा था उसकी जानकारी आप सभी को दें। जी सरपंच साहिबा, अगर पिछले साल की जो आमदनी है उसकी बात करें तो पिछले साल ग्राम पंचायत की जो जमीन है
उसको ठेके पर देने से 16 लाख रुपए प्राप्त हुए और तालाब को मछली पालन पर देने से 4 लाख रुपए प्राप्त हुए। सभी ग्रामवासी ध्यान से सुन लीजिए। पंचायत की जो दुकानें हैं उनको किराए पर देने से 1,50,000 रुपए प्राप्त हुए। सरकारी अनुदान से और अन्य से 14 लाख प्राप्त हुए। इस प्रकार ग्राम पंचायत का कुल मिलाकर 35,50,000 रुपए प्राप्त हुए। अगर पिछले साल के खर्चे की बात करें तो स्कूल के पास रास्ता बनवाने पर 15,000 खर्च हुए। आंगनवाड़ी का कमरा बनवाने पर 12 लाख खर्च हुए। ध्यान से सुन लीजिए सभी ग्रामवासी, स्कूल का जो फर्श है उसको बनवाने पर 11 लाख खर्च हुए। खेल के मैदान की मरम्मत और नया खेल का मैदान बनवाने पर 2 लाख खर्च हुए। इस प्रकार पिछले साल ग्राम पंचायत का 25,15,000 खर्च हुआ है और जो बकाया 9,85,000 बचा हुआ है वो ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा कर दिया है। धन्यवाद। जी ने बताया है वो ठीक तो है ना गाँव वासियों? मैं सचिव साहिबा जी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे का जो भी अनुमान है उसकी जानकारी भी आप सभी को दें। जी सरपंच साहिबा, पिछले साल आमदनी और खर्च का जो भी लेखन परीक्षण हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगना यह दिखाता है कि जो भी हमने काम किए हैं वो एकदम नियमों के अनुसार किए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। सरपंच साहिबा जी, अगले साल का जो बजट का अनुमान हमने लगाया है वो आपकी अनुमति से मैं सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो खर्चे का अनुमान लगाया गया है, बिजली बिल के भुगतान पर 75,000 खर्च होने का अनुमान है। सफाई कर्मचारी और चौकीदारी के वेतन पर 3,50,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य पर 20 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। जन स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर 8 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। मरम्मत कार्यों पर 6 लाख रुपए और मनरेगा कार्यों पर 45 लाख रुपए तथा जो चौपाल का कार्य था उसको पूरा करने पर 15 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार अगले साल 9 करोड़ 6,25,000 रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। अगर अगले साल 2025 के लिए आय के अनुमान की बात करें तो जो ग्राम पंचायत की जमीनें हैं उसको ठेके पर देने से 15 लाख प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है और जो तालाब है उसको मछली पालन पर देने से 10 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। पंचायत की जो दुकानें हैं उनको किराए पर देने से 2 लाख और सरकारी अनुदान से 25 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर 77 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। अगले साल होने वाले आमदनी और खर्चे को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद। धन्यवाद सचिव साहिबा जी। जो कुछ भी सचिव साहिबा जी ने बताया है वो ठीक तो है ना गाँव वासियों? जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज की पंचायत में बाहर से बहुत से अधिकारी आए हुए हैं और ग्राम पंचायत के पंच भी हैं। तो ये आप सभी गांव वालों की समस्याएं सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए आप सभी गांव वाले अपनी अपनी समस्याएं हमें बताएं ताकि हम आपकी समस्याओं का हल कर सके। कृपया शांति से सभी अपनी अपनी समस्याएं हमें बताएं। सचिव साहिबा जिनकी समस्या नोट करते रहिए। नमस्ते सरपंच साहिबा। नमस्ते जी। देखो सरपंच साहिबा जी, हमारे गाँव में जी एक भी सिलाई सेंटर नहीं है। हमारी छोकरी सिलाई सीखन दूसरे गाँव में जावरी नहीं, बहुत दिक्कत होगा। इस करके ना जी सिलाई सेंटर तो जरूर खुलवा दो जी। जी सरपंच साहिबा, मैं वार्ड नंबर 3 से पंच। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है। यदि खुलवा दिया जाए तो हमारे गांव की लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकती हैं। धन्यवाद जी। जो भी अभी पंच देवांशी जी ने बताया है और गांव वालों ने बताया है तो हमने आपकी समस्या को नोट कर लिया है। गांव में जल्द से जल्द सिलाई सेंटर खुलवा दिया जाएगा ताकि गांव की लड़कियां आत्मनिर्भर बन सके। रे भाई, मारी बहू भी ठिंगा चंदी गई। जी मम्मी जी मैं यहाँ हूँ। तन्नू किसने कहा यहाँ ने आता चल गया? तन्ने मारी बेइज्जती करवा कर चल गया। अरे आप इन्हें ऐसे मार क्यों रहे हो? तन्नू क्या लेना हमारे तो घर का मामला। अरे आप इन्हें ऐसे मार नहीं सकते, आप पंचायत में बैठिए। अरे मम्मी जी मैं पढ़ी लिखी हूँ। बोली तो चुप
तेरी लगू तेरी माँ लगू ता तो शर्म भी करती मेरी। अरे माता जी, आप इन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। अरे मम्मी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और जो यहाँ पे सरपंच बैठी है वो भी तो एक महिला ही है, और जहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हैं वो भी तो एक महिला ही है, और आप बेटे और बेटी में इतना भेदभाव कर रहे हो। जी, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। आप ऐसे लड़कों और लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते। आज के युग में कौन लड़का लड़की में भेदभाव करता है? देखो जी, मारा तो आदमी आवा और तक क्या काम है? जी फिर आप देखिए तो सही, आज की पंचायत में बहुत ज्यादातर महिलाएं हैं और आपके गांव की सरपंच भी तो खुद एक महिला ही है। चल देखा कौन सी मेरी समस्या सुनी जाएगी, मैं भी बैठूं यहाँ से। जी आप बैठिए, आपकी सभी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका हल भी होगा। जी सुनिए, जैसा कि सरपंच साहिबा ने कहा है कि आजकल लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता और आप इनको ऐसे ही पीटते जा रहे हैं। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखेंगे, चलो। तेरी लाल बड़े लोले मंजे पर बैठना, मेरे तो टंगा दुखा पहली। आ जाए वो बता भी उन्हें बैठ जा मेरे तो ना। आ जाए तुम कहाँ रहेगी तो आ तो यहाँ सीधे बैठ जाएगा। सरपंच साहब जी, मेरी भी एक समस्या है जी बोलिए। सड़क बनवाओ जी, टूटी पड़ी जी, खड्डे हुए पड़े जी। जी बिल्कुल। जी सरपंच साहिबा जी, सड़क तो बनवाई दो जी, टूटी पड़ियां। ये बाबू देख लो जी, ये पेपड़े बैठे ना जी, ये ना जी रात नींदर में दिखता था इन्हें जी पहले कुछ और इनकी टांगा ऊपर से नीचे रहा जी, इतने गिरा जी। तो आप देखी विनती है कि सड़क बनवा दो जी, अंधेरे में दिखता नहीं है, और जी लट्टे भी लगवा दियो जी ताकि इनका दिख दूजा जी। आपके पास विनती है जी, बस लट्टा भी लगवा दिया, सड़क ही बनवा दो जल्दी जल्दी जी। हाँ जी, जो हमारी सरपंच साहिबा जी हैं, उन्होंने गांव की सड़कों की मरम्मत का कार्य चलवाया हुआ है और आधी सड़कों की मरम्मत तो हो चुकी है और आधी तो ऐसी है जिनको नया भी बनवाया गया है, और जो सड़कें रह गई हैं उनकी मरम्मत का कार्य भी जल्दी हो जाएगा। सरपंच साहिबा जी, हम भी बोल सका? जी बोलिए। देखो सरपंच साहिबा जी, तुमने 2 महीने पीछे क्या तो गौ में बोर करवाओगे जी, अभी तक तो कोई बोर होया नहीं है जी। हमारे घर में पानी भी नहीं आता जी, पानी बिना बता हम क्या करा जी, मालूम नहीं पता जी, हमारा काम करवा दो जी। आपकी समस्या का हल आपको जल विभाग से आई हुई निवेदिता जी बताएंगी। जी सरपंच साहिबा, नमस्कार ग्रामवासियों। नमस्कार जी। सरपंच साहिबा, जैसा कि गांव वासियों ने मुझे अपनी पानी से संबंधित कुछ समस्याएं बताई हैं और मैंने उन्हें नोट भी कर लिया है, तो मैं गांव वासियों को बताना चाहती हूं कि हमारा जल विभाग आपकी समस्याओं को हल करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। कई गांव में हमने यह सर्वे कर दिया है और कई गांव में सर्वे चल रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की हर घर नल योजना के तहत हमारा जल विभाग हर घर नल हर घर जल पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। और गांव वासियों, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आपको जितने पानी की आवश्यकता हो केवल उतना ही पानी दीजिए, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। यदि आपने पानी को व्यर्थ बहाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। या न तू की बहू तो सारे दिन दुनिया चला कर रखा, या तो जमीन बंद नहीं कर दी, ना तो आग दें दे, ना तो जमीन करके ये मारे तो कहीं मारे कमले मां सबसे ज्यादा पानी फटावाया, एक जमीन में पीछे लड़ रहा, फिर एक लड़ने पानी पीछे लड़ दे पावांगे, पानी ने बंद कर दिया जमीन जी। जी माता जी, शांत हो जाइए, इनकी बात बिल्कुल सही है। आप कृपया जरूरत के अनुसार ही पानी खर्च कीजिए। किसी और भाई बहन की जी कोई समस्या हो तो वह हमें यहाँ बता सके, हम आपकी सारी समस्या नु सुनांगे और उसका समाधान करेंगे। सरपंच जी, मेरी भी एक समस्या जी। जी बोलिए। शमशान घाट की 4 द्वारी एक पक्की सड़क भी बनवा दो जी। जी। नमस्कार सरपंच साहिबा जी। नमस्कार जी। जी सरपंच साहिबा, जैसे कि गांव वालों ने शमशान घाट के ऊपर एक समस्या उठाई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव का जो शमशान घाट है उसमें ना तो कोई 4 दीवारी है और ना ही कोई गेट लगा हुआ है। वहाँ पर 4 दीवारी और गेट ना होने के कारण गांव के आवारा पशु वहाँ पर ऐसे ही घूमते रहते हैं और गांव की कुछ औरतें वहाँ पर गोबर भी पाती है। मैंने उन्हें कई बार रोका है पर वो नहीं मानती। सरपंच साहिबा जी, आपसे यह विनती है कि वहाँ पर 4 दीवारी करवा दी जाए और एक गेट भी लगवा दिया जाए। जी धन्यवाद। जी। ए वो बता तो गेट लाने की बात करिए, हम गोबर कहाँ पाथेंगे? माता जी, वो गोबर पाथने की जगह थोड़ी है, आप तो प्लाट दे रखे हैं, वहाँ पाथो आप। कहाँ दे रखे कि प्लाट नहीं कट रहे, वो बसारे भी कट रहे, कहीं नहीं कटवाए थाने प्लाट, वो थाने वोट लेने के चक्कर में गई, क्योंकि वो थाने मत देखा ना मत प्लाट दिए ना मत बाड़े मिले। सरपंच जी, मानो कुछ नहीं मिले। माता जी, अपना नाम तो लिखवाइए। कितनी बार लिखवाया था? मिल जाएगा आपको प्लाट, आप इतना
अरे आप शांत हो जाइए, आप अपना नाम लिखवाना, आपके प्लाट कटवा दिए जाएंगे। आप जाते हुए अपना नाम लिखवाते हुए जाना। सचिव साहिबा जी का नाम नोट कीजिए और आपके प्लाट कटवा दिए जाएंगे। सरपंच साहिब, हमारे गांव में एक सरकारी अस्पताल भी नहीं है। इस गांव में एक सरकारी अस्पताल भी बनवाया तो बच्चे गड़ी में बीमार हो जाए, बता कहाँ जाऊं लेकर। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, गांव के चौराहे के पास एक कार्य चल रहा है, वहां पर सरकारी हॉस्पिटल ही बन रहा है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल खुल जाएगा ताकि गांव वालों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो। जी सरपंच साहिबा जी, हम बीमार क्यों हो रहे हैं? क्या वजह बीमार होने के बाद तो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं? जी, इस समस्या का हल आपको डॉक्टर निहारिका जी बताएंगे। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं सरपंच साहिबा का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। बीमार होने का मेन रीज़न ये है कि हमारा खान पान ही कुछ ऐसा हो गया है। आजकल हम अधिक मात्रा में जंक फूड खाने लग गए हैं, जैसे बर्गर, चाउमीन। हमें ये नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप अपने घर में बना सादा भोजन ही खाएं। सबसे बड़ी बात, आप अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं क्योंकि इससे मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद। फिर कुछ रहा नहीं, पहली सब्जी इतनी महंगी हो रही है, हम तो खरीद सकते नहीं, और ऊपर तो इनमें टिक्के ला लगा अड्डी अड्डी कर देंगे, जिन्हों खा खा के हमारे न्याणे बीमार हो रहे। फिर या तो इनमें टिक्के लाने बंद कर दो और इनके रेट भी थोड़े कम करवा दो, क्योंकि हमारे जोगी हमारे बस की तो रही नहीं फिर खरीदनी खानी। को तो यही काम है इनका, बस जो टिक्का उस मालूम टिक्के भी लाकर कद्दू बना दे। हाँ जी सरपंच साहिबा जी, किसान की ना जी बहुत बड़ी समस्या है जी है फसल लेकर। अब आप भी देख लो जी, बाजार में कितने महंगे वो बीज मिल रहे हैं जी, कहाँ से लाएंगे जी गरीब जनता। अगर जो जी गरीब जनता अपनी फसल निकालने वास्ते बैंकों में तो लोन लिया हुआ, तो इन्हें अपनी फसल कर भी लिए, जिनकी फसल अच्छी होगी फिर जो उनसे जी हमारा पशु फिरते रहा जी। आप भी देख लो जी, फसलों को बहुत नुकसान करता है जिन्होंने। और तो जो अपनी फसलें बचाने वास्ते जी गरीब जनता वहाँ जी कंडा तार लगा ले, उसके बाद क्या हुआ जी, अगर जो उनका पशुओं का चोट लगा बाप तो मारने से लगा ना जी। आप भी देख लो जी, पार्क में तो उन्हें माता मान जा जी, अगर उनका चोट लगा बाप तो मारने लगा ना जी। तो आपने किया, एक तो जी बाजार में इसका दिक्कत रेट कम करवाओ, और दूसरा जी ने पशु माने ना जिनके स्थान पर क्या हो रहा है, यही दिक्कत जी आपके बस। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि गाँव के बीजों और सब्जियों के रेट कम करवाने हैं, तो इसके बारे में आपको कृषि विभाग से आई हुई प्रियांशु जी बताएंगे। और रही बात हमारा पशुओं की, तो मैं खंड विकास अधिकारी चिंता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे गाँव में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको एक निश्चित स्थान पर भेजें। जी नमस्कार ग्रामवासियों। नमस्कार जी। मैं आपके ब्लॉक की खंड विकास पंचायत अधिकारी शिल्पा। जैसे कि आपने बताया है कि जो आवारा पशु है वो आपके फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो मैं प्रशासन से बात करूंगी ताकि वो उन आवारा पशुओं को गौशाला में भिजवाने का प्रबंध करे और आपकी फसल नष्ट ना हो। नमस्कार जी, मैं कृषि विभाग से आई प्रियांशु। आप सभी की समस्याओं का हल किया जाएगा। बाजार में खाद, पूरक बीज आदि के मूल्य को कम करवाया जाएगा। जो किसान कृषि की समस्या पर आत्महत्या कर रहे हैं, अब उन्हें भी आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कृषि विभाग किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। जो छोटे किसान हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से 3000 रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है और पानी बचाने के लिए ड्रिल मशीन से सूखे धान को लगाने के लिए प्रेरित करती है। ग्रामवासियों, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और कृषि के साथ साथ हमें पशुपालन और बागवानी की तरफ भी जाना चाहिए, जिससे पशु और मोटे अनाज को भी, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को भी बोना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर MSP देने का निर्णय कर लिया है। और ग्रामवासियों, अगर सरपंच साहिबा ग्रामवासियों की कृषि से संबंधित कोई और समस्या हो तो आप मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिल सकती है या मुझे फोन कर सकती है। धन्यवाद। जी
जी आप तो पराली जलाने की नहीं बात करते थे, मेरी इतनी पराली को कहाँ ले जाऊँ, हम क्या करा उस पराली का। जी पराली कोई जलाने की चीज नहीं है, आप उसे कटवा कर उसका भूसा बनवा सकते हैं। और जो भी किसान पराली को नहीं जलाता उसको सरकार की तरफ से 1000 रुपए प्रति एकड़ मिलते हैं और इससे प्रदूषण भी कम होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सब देखते हैं आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। ठीक है जी मम्मी, पराली जलाने की मानू नहीं पता था। जी सरपंच साहब जी कारण फैक्ट्री में जितना प्रदूषण हो रहा है, आप तो पराली की बात कर रहे हैं जी फिर आप कहेंगे कि हमारे नाने बीमार हो रहे हैं, फैक्ट्री में तो रोक लगा फिर आप कितना लगा सकते जी पराली ना जलाओ जी। आप पहले इस पर रोक लगा लो पहला। आप भी थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते जी, हमारे साथ पराली ना जलाओ जी। जी हम तो कर लेंगे जी, पहला आप भी करो थोड़ा सहयोग। ठीक है जी, हम भी करेंगे, आप भी करो जी। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि फैक्ट्री और कारों से प्रदूषण होता है, तो हम उन पर तो इतना रोक नहीं लगा सकते। जिस चीज पर हम रोक लगा सकते हैं उसमें तो आप हमारा सहयोग दे ही सकते हो। और रही बात फैक्ट्री की, जो फैक्ट्री हमारे गांव के पास थी हमने सरकार को लेटर भेज दिया है, वो फैक्ट्री गांव से दूर चली जाएगी, जिससे गांव में प्रदूषण नहीं फैलेगा। राम राम सरपंच साहिबा जी। राम राम जी। जी हमारे गाँव में एक CSC सेंटर भी करवाओगे जिससे मानू सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीमों का पता लग सकता है। जी हमने आपकी समस्या को नोट कर लिया है। गांव में जल्द से जल्द CSC सेंटर खुलवा दिया जाएगा ताकि आज सभी गांव वालों को सरकार की तरफ से आने वाली सभी योजनाओं का पूरा लाभ हो सके। सरपंच साहिबा जी, हमारे गांव में ना जी अनपढ़ता अधिक होने के कारण लड़कियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता है, उन्हें आगे पढ़ने और बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। आप इस पे जल्दी से जल्दी रोक लगाएं। जी इनकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी बहुत से कम उम्र की लड़कियों को विवाहित रूप में देखा है। कुछ माँ बाप अपनी लड़कियों को आगे तक नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ उनको 7वीं या 9वीं तक ही पढ़ाते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। आपको उनको आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि वो आपका नाम रोशन कर सके। और जो माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए आप सभी गाँव वाले सतर्क हो जाइए और अपनी लड़कियों को पढ़ने का मौका दीजिए। हमारी बुढ़िया मानना कहाँ है, अपने अगर चलने की देंगी किसी की। जी वो अपने समय के अनुसार ठीक है, आप भी अपने समय के अनुसार चलिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जी इस गांव की यह अच्छी बात है कि यहाँ की सरपंच पढ़ी लिखी है और महिला है, जिन्होंने गांव में अनेक से कार्य करवाए हैं और बचे हुए कार्य भी जल्द पूरा करवा देंगे। आप देख सकते हो कि यह भी एक महिला है, मैं खुद एक महिला हूँ, तो इसी शिक्षा मिलती है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाए लिखाए जिससे देश का विकास हो सके। मेरी एक समस्या है जी बोलिए। हमारी फसल खराब हो गई और हमारे मुआवजा भी मिला जी। सरकार की तरफ से घोषणा की थी कि जिन किसान की फसल खराब होगी जिन्हें मुआवजा मिलेगा जी, पर हमारे से कोई मुआवजा नहीं मिला है जी। सरपंच साहिबा जी इस बात को ध्यान में रखते हुए ना हम किसान भाइयों को जी मुआवजा दिलवाओ जी इसका हल आपको पटवारी जी बताएंगे। पटवारी जी हमने पिछली बार भी देखा था जी, जिन किसानों की फसल खराब हुई थी जी उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिनकी ठीक थी उन्हें मिला। जी सरपंच साहिबा जी, हम सही तरीके से गिरदावरी करके सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे और आप सभी को उचित मुआवजा मिल जाएगा। सरपंच साहिबा जी मेरे लड़का है जी, उसकी पेंशन लगवा दो, वो तो मंदबुद्धि है, समझ में फिर कितनी देर बाद आवा, आप मुझे पेंशन लगवा दो। जी आपके बच्चे की पेंशन के बारे में आपको खंड विकास अधिकारी जी बताएंगे। जी जो भी बच्चा मंदबुद्धि का है तो मैं उनको बता दूं, सरकार की तरफ से उनके लिए स्पेशल पेंशन योजना तथा शिक्षा की योजना चलाई गई है। आप अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट लेकर मेरे ऑफिस में आए ताकि मैं उनकी पेंशन लगवा सकूं। और एक और बात, सरकार की तरफ से मंदबुद्धि बच्चों के लिए जो स्कूल में नहीं आ सकते तो उनके लिए स्पेशल अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। हमारी तो बुढ़िया भी मंदबुद्धि की आया। तो ज्यादा ना बोल आराम से बैठ जा। सरपंच साहिबा जी मैं भी कुछ बोल सकूं? जी बोलिए। एक तो जी ठेके बंद करवा दो, परेशान होनी मैं तो इनते मेरे तो घर वाला रोज रात ने पी का इतना छेड़ता जी, परेशान होनी ठेके बंद करवा दो
कि हमारे सामने हमारे माता पिता है या कोई और, वो नशे में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी इन्हें देखकर नशे करने लगे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे गांव में जितने भी गैर कानूनी ठेके हैं उन्हें बंद करवाया जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारे गांव में 2 ठेके थे, जिनमें से हमने एक को बंद करवा दिया है और दूसरे पर कार्रवाई चल रही है। वो भी जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। और रही बात गैर कानूनी ठेकों की, तो आपके सहयोग से वो भी जल्द से जल्द बंद हो जाएगी। उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। हाँ जी सरपंच जी, ठेके बंद करवा देते तो 1.5 रुपये काम, हम तो बहुत दुखी हो लिए थे। अरे नीचे नहीं बैठ दिया था, जो थाने ठेके बंद करा दिया, हम सारे कहाँ जाएंगे? कहीं जाओ, हमारे चुपचाप बैठ जा। करीता हूँ अरे उतार कौन है तेरी, क्या लगा है? तारे पीछे तो सारे लड़ांगे ने, कोविड की आवाज निकल रही है। अरे आप शांत हो जाइए, नीचे बैठिए आप सभी, ये कोई लड़ने की जगह नहीं है। अरे मेरा तो घर वाला भी मर गया, मैंने तो घर वाला भी छोड़ गया, मेरे नाना पर कौन देगा मेरा साथ है? ना तो करने वाली, ना बहू आई, ना बहू भी नहीं जमी दंती। अरे माता जी शांत हो जाइए। क्या कहा शांत हो ले? चुप हो जाए, मैं चुप हो जाए। अरे सरपंच इज्जत करो, नहीं तो फिर इज्जत को समझ दीजिए मानू। या तो बहू जमीन माता जी आप शांत हो जाइए। देखो सरपंच साहिबा जी, नशे में आपके गांव में क्या क्या हो रहा है। अगर कोई आदमी नशे में दंगा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हाँ, मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि अगर आपका पति या बेटा आपको नशे में पीटता है तो वो हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारी गाड़ी 10 मिनट में आपके गांव में पहुंच जाएगी। आहो की बात है, पता मंदिर बाद में करा दी तो ले रही है बट गई। अरे माता जी आप कॉल तो करके देखिए। जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई नशे की हालत में पीटता है तो आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनके दिए हुए हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कीजिए। सरपंच साहिबा जी, अब तो फोन पे बहुत अपराध हो रहे हैं जी, उनकी भी कोई जानकारी नहीं है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। इसकी जानकारी आपको साइबर ब्रांच से आए हुए अक्षय जी देंगे। जी नमस्कार सभी को। जैसा कि इन महिला ने मुद्दा उठाया है कि आजकल मोबाइल फोन पर बहुत से अपराध हो रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल साइबर अपराध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। इससे साइबर अपराधी आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वे आपको गलत OTP भेजकर आपको लूटने का प्रयास करते हैं और उस OTP को आपको बताने के लिए कहते हैं, परंतु आपको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अपने बैंक खाते से आपका पैसा चोरी हो सकता है। और हाँ, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा, तो आप सभी इनकी बातों पर गौर कीजिए। सरपंच साहिबा जी, एक और बहुत बड़ी समस्या है जी गाँव में। जी बोलिए। गाँव में ना कैमरे लगवा दो। जी अच्छा सरपंच साहिबा जी, जरूर लगवाओ जी कैमरे, और ना कोई और भी चोरियां करता। जो बैठा ना है कि मैंने कल रात देखा जी चोरी करता है। अरे तन्ने मैं कहाँ देख लिया, कोई और देख लिया होगा तुमने, ध्यान से देखेगा पहला। यो माता जी आपने खुद पता चल जाएगा, आप ना कि कैमरे लगवा दो, आप खुद देख ले। तो सरपंच जी झूठ बोल रही, कोई दिक्कत नहीं, लगवा दो जी कैमरा, कौन होगा देख। जी आप शांत हो जाइए, यही करा जी, कौन बच्चे करा। बैठ जाइए आप। जी मैंने भी देखा है, गांव के कुछ लोगों ने पूरे गांव का माहौल खराब किया हुआ है, तो गांव में कैमरे लगवाने तो बहुत जरूरी है और हम गांव में कैमरे लगवाएंगे। सरपंच जी मैं भी बोल सकूं जी? जी बोलिए। देखो जी, मेरे घर आया तो मंजे पे लग रहा है, मेरे नैन मैंने रात की नहीं पूछते, ये बहू है बुआ करा तो जमीन नहीं पूछती, चढ़ने जबकि। जी आपकी पेंशन के बारे में आपको खंड विकास अधिकारी जी बताएंगे। जी, जैसे कि मैंने आपकी सभी समस्या को सुना है, मैं उन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करवाऊंगी ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। अगर इसके अलावा आपको कोई अन्य समस्या हो तो आप मुझे बताएं या मेरे ऑफिस में आके मुझे मिले, या फिर आप सरपंच साहिबा को बताएं ताकि वो मुझे बताएं और मैं उनका हल कर सकूं। धन्यवाद। हाँ जी सरपंच जी, माने बूढ़ी बूढ़ी की बहुत उम्र हो ली, जब थोड़ी उनकी पेंशन नहीं लगी, इस बार सारा लगा उनकी पेंशन लगवा दे, जिसको दवाई गोली का खर्चा निकल जाएगा इनका।
माता जी आप शांत हो जाइए, आपके पेंशन लगवा दी जाए। सरपंच जी मेरी एक समस्या हो रहा है। जी बोलिए। वो जो हमारा बूढ़ा है ना, सारा दिन दारू पिया मंजे में पड़े रहा, सारा दिन खुल करेगा, खुद तक बीमार है, मरने को 4 जने और बीमार करेगा वो अपने गेल। उसका नशा छुड़वा दो किसी तरह, उसका नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो। ए लड़ने जो किए शर्म कर ले, बुट्टे ने तो छोड़ दे, तो मेरे पीछे तो सारा दिन पड़ी रहा है, उनने तो छोड़ दे चढ़ जब की तो मैं तो उसके भले की कह रही नशे छोड़ देगा, तेरे गेल तक नहीं जीवागा। नहीं तो मैंने तो छोड़ती नहीं है, उन्हें बुट्टे ने तो छोड़ दे। अरे माता जी शांत हो जाइए। सरपंच जी बताइए मैंने क्या बुरी करी, इतनी कह लिया तो सारे दिन मेरे पीछे ही लगी रहा। जी आप शांत हो जाइए। जी माता जी वो आपकी भलाई की बात कर रहे हैं, आप उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजिए ताकि उनकी जो नशा है वो छुड़वाया जा सके, और इसके बारे में और जानकारी आपको डॉक्टर निहारिका जी देगी। जी सरपंच साहिबा, नशा आज हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। इसके कारण बहुत से व्यक्तियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। एक बार नशे की लत यदि किसी व्यक्ति को लग जाती है तो वह चाहते हुए भी इसे नहीं छुड़वा सकता, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि इस गांव में भी नशे की वजह से बुरी हालत है। अगर कोई स्त्री अपने पति से या कोई माँ अपने बेटे से परेशान है कि वह नशा नहीं छोड़ रहा, तो वह नशा मुक्ति केंद्र को संपर्क कर सकते हैं। जी 4-5 छो गए तेनु करे दत्ती मेरे पीछे बैठ जा, कहा बैठ भी गई जा रहा है, कहना बारियां काट ली मेरी तो। मैं देख लेती कोई गरीब नहीं सी थी, वो कहा के लंदी जी चल मेरे तो बूढ़े मेरे के हफ्ते में रहूं या ना रहूं, देखो जी नशे का प्रबंध करो जी। यो भी बड़ा दिक्कत तो नहीं आती मेरी गल्लो है। मैं तो थी मेरी तो बारियां काट इतनी भी ताजली ना तक्की के तो तुम मर गई थी, ये तो कौवा भी न्यू नहीं होती। मां कहां गई, मां कहां गई? ये क्यों कहा नशा छुड़वावा? तन्नू तो लेकर नहीं गया, उठाना तन्नू ले जाता, मैं तो बच गंदी। ए किसी मतलब इतना वो दी खुदरने में बहुत ज्यादा मेरे में आज तेरे पे गिरे तो मैं कट्टे में करता था, को बाढ़ भी बोल ली जाता, ज्यादा ना बोलना, आराम से बैठ जा, तन्नू ले जाता तो ठीक है, जल्दी ना तो। जी माता जी आप शांत हो जाइए, नशे का प्रबंध भी हम जल्द से जल्द कराएंगे ताकि सभी का नशा छुड़वाया जा सके। अरे माता जी आपके साथ ये हादसा हुआ, आपने तब तो कंप्लेंट नहीं की। ए बापा ले कोई भी छुड़ ले कैसे ना हो यारी बुआ कड़े टेटे फोन ले न्यू तारती रंगी फोटो सारे दिन फोन में बड़ी रहा, बेड तोड़ रख के चटने चक्की ने देखता है फोन देते थे, फोन करते थम नहीं ठंडो बोला टू संबा थम नहीं ठंडे फोन। अरे माता जी आपने कॉल किया, एक बार कॉल तो करके देखिए। ए बापा मैंने कौन सा फोन चुनाया, मैं तो बेचारी मारे गई बुढ़िया। ए बापा ए बस मेरी तो बहुआ नहीं सत्यानाश कर क्या करे। ना तेरे वाली भी तेरी याद जे रही ले लेकर कट्टे में तो लेकर जे रही की ने। जी आप शांत हो जाइए माता जी। किसी और की कोई समस्या है तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनका हल करेंगे। सरपंच साहिबा जी, मैं भी आपने जिन्हें चल बारे में कुछ कहना चाहूंगी। एक सुना कि पहले के टाइम में सारी गाँव की औरतें दाइयां पजामा थी, और कुछ आदमी है जो दाइयां पजामा। आप लोग ना उनको जागरूक करो कि दाइयां पर ना जाएगा ना अस्पताल में जावा, अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज होगा। जी इनकी बात बिल्कुल सही है, इसके बारे में और जानकारी आपको डॉक्टर निहारिका जी देंगी। जी सरपंच साहिबा, जैसे कि हम सब देखते हैं कि गांव में गर्भवती महिलाओं को अनेक समस्याएं होती हैं, उनके समय पर टेस्ट नहीं हो पाते। हम देखते हैं कि गांव में डिलीवरी के समय अधिक औरतें डॉक्टर के पास ना जाकर दाई के पास जाती हैं। मैं सभी औरतों से अनुरोध करूंगी कि वो दाई के पास ना जाकर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका अच्छे से इलाज करेंगे ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जी धन्यवाद, आप इनकी बातों पर गौर कीजिए। हाँ जी सरपंच साहिबा जी, मेरी सासू जी मैंने दाइयां बड़ी बैठ जाती और दाइयां पर जाकर डॉक्टर क्या कर लेंगे तेरा? मम्मी का हमारे से अच्छा इलाज भी तो होगा। ये हमारी बुढ़िया भी नहीं मानती, सरपंच जी ने समझा दियो। बड़ी तो बड़ी इलाज होगा तुम्हारे। इतना तो प्राइवेट फेमस करके हॉस्पिटल में तो पढ़ने नहीं देती, मान लो। सरपंच जी जो आपने कहा मन लगे, जब खुद पहले तुम्हारे दाई नहीं आती, और जो आप कहा कि वही कर लेंगे जी। तो अस्पताल में टैक्स भी तो माथा में बड़े बता, हम तो पुराने क्या इलाज जी आप शांत हो जाइए, आप इनको हॉस्पिटल में भेजिए, क्योंकि सरकार ने जब इतनी सुविधाएं दे रखी है वो किस लिए है, आप उनका सुविधाओं का उपयोग करें। ठीक है जी।
अब मैं बैंक की तरफ से आए हुए बैंक मैनेजर सिमरन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने विचार हमारे सामने रखें। जी 20 मिनट लगे। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को। मैं बैंक द्वारा चलाई गई सभी स्कीमों को आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जन धन योजना के तहत आप 0 बैलेंस पर भी खाता खुलवाया जा सकता है। लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, किसानों के लिए किसान विकास पत्र योजना, मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना। आप इन सभी योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए आप अपने बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी जो अपने गांव में खेल के मैदान बनवाए थे ना, अब जो हमारे बच्चे वहाँ खेलन देवा जी, इस करके जी नशे में भी बहुत कमी आई है जी। आजकल हमारे बच्चे ना खेल कूद में ही मगन रहा जी। इत्यादि धीरे धीरे ना उनका ध्यान तो नशे की तरफ घटता जा रहा जी। इस करके यो मैदान बनवा कर ना जी आपने बहुत अच्छा काम करवाया जी। धन्यवाद जी। हाँ जी सरपंच साहब जी, मेरी लड़कियां भी जावा जी वहाँ खेलना। आपके बस की यही विनती है कि ना वहाँ कोच लगवा दो, जिससे मेरी लड़की और आगे तक जा सका। जी बिल्कुल, हम वहाँ पर कोच का प्रबंध करेंगे ताकि हमारे गांव के बच्चे खेल कूद में आगे जाकर हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। देखो सरपंच साहब जी, मैं कहे आज तक कमरा बनवाया सारे दिन बच्चे बने रहा, मैं तो पता ही नहीं लगता इसका क्या आयो। जी अरे नहीं ताई, ये तो सरपंच साहिबा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। लाइब्रेरी में जाकर बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे लग रहे हैं बिना किसी खर्ची पर्ची के। पिछली जो भर्ती हुई है ना, उसमें हमारे गांव में से 30 बच्चे नौकरियों में लगे और 10 बच्चे तो पटवारी की नौकरी में लगे। ये तो बहुत बढ़िया है जी। जी धन्यवाद नंबरदार साहब जी। अब मैं स्कूल की प्रिंसिपल आंसू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने विचार हमारे सामने रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशु प्रिंसिपल पद पर हूँ और आज आयोजित ग्राम पंचायत में पहुँचे सभी अधिकारी गणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले सरपंच जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ समस्या हमारे स्कूल की है जिनकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। हमारे स्कूल की सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, क्योंकि कभी कभार आप सभी को पता है सभी क्लासों में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर बच्चों को कार्य करवाया जाता है। यदि लाइट की समस्या होगी तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वे अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे स्कूल की छतों पर सोलर लगाइए जिससे बच्चे अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सके। और हमारे स्कूल की दूसरी समस्या पानी की है, क्योंकि पानी कभी कभार कम मात्रा में आता है और समय पर भी नहीं आता और बच्चों की संख्या भी अधिक है। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे स्कूल की लाइट और पानी की समस्या पर गौर कीजिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमने आपकी सभी समस्याओं को नोट कर लिया है और जो बिजली की समस्या है उसका हल आपको बिजली विभाग से आए हुए निखिल जी बताएंगे। और किसी गाँव वाले की कोई भी बिजली से संबंधित समस्या है तो वो भी हमें बता सकते हैं। सरपंच साहब जी, हमारे गाँव में जी बिजली की बहुत बड़ी समस्या, बिजली चले जाने के करके जी बच्चे की पढ़ाई में बहुत दिक्कत आवा। और जी मोटर भी नहीं चलती जिससे पानी भी जी टैप पर नहीं आता। और जी सरपंच साहब जी कई जगह में ना जी तारा भी नंगी पड़ी जिससे जी करंट लगने का खतरा बढ़ रहा। तो कृपया करके जी पानी का प्रबंध कराया जाए। जी हाँ जी मारी तो लाइट, हाँ जी साड़ी तो लाइट जाने तो बाद साडे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते जी। उन्होंने पेपर सिर ते लाइट का कुछ प्रबंध करो जी। जी जी हमारा तो बिल भी बहुत ज्यादा आवाज हम तो कुछ चलाते भी नहीं जी, पता नहीं जी क्यों हमारा इतना बिल जी। जी इसका हल आपको बिजली विभाग से आए हुए निखिल जी बताएंगे। जी सरपंच साहिबा नमस्कार ग्रामवासियों। नमस्कार जी। आपके गांव में बिजली की जो समस्या है हम उससे हल करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अगर बिजली को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा होता है तो आप दिए गए टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी ग्रामवासी का बिजली का बिल ज्यादा आता है तो आप अपने किसी नजदीकी बिजली विभाग में जाकर शिकायत पत्र दर्ज करवा सकते हैं। फिर हमारे जांच अधिकारी आपके यहाँ आकर बिजली का इस्तेमाल और खपत को चेक करेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी को सरकार द्वारा फ्री सोलर योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। सरकार ने अनेक सी योजनाएं चला रखी है, जैसे प्रधानमंत्री सोलर योजना, फ्री सोलर योजना इत्यादि। इन योजनाओं में आपको फ्री सोलर उपलब्ध करवाया जाता है जिससे कि बिजली की बचत भी होती है और बिजली का बिल ना के बराबर आता है। इन योजनाओं के विस्तार से जानकारी के लिए आप सभी बिजली दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं।
जी धन्यवाद। अब मैं गांव के नंबरदार दीक्षित जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने विचार हमारे सामने रखें। राम राम जी। राम राम जी। मैं होली गांव का नंबरदार दीक्षित। यहाँ जो भी बातें हुई हैं मैं सभी बातों से सहमत हूँ। सरपंच साहिबा, मैंने गांव वालों की सारी समस्याएं सुनी है, कृपया करके आप उनका समाधान करें। और एक समस्या देखी जा रही है, गांव में नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोग जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशान है, कृपया करके इसका कोई आप समाधान करें। और एक और समस्या, स्कूल में लाइट की और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनको बहुत परेशानी आ रही है, कृपया करके आप उसका भी कोई समाधान करें। और एक सबसे मुख्य समस्या देखी जा रही है, गांव में ना बच्चों को टैब दिए गए हैं, जिसके कारण सारा दिन तो टैब में ही लग रहे, पढ़ाई में उनका ध्यान ही नहीं है, कृपया करके वो उनसे वापस लें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बाकी मेरा आपके साथ पूरा सहयोग है। धन्यवाद जी धन्यवाद। मेरा पोता पोती तो सुबह से टैब पता नहीं क्या डल्ला देखा, हाँ यो इसका वो सब करिया नाच गई देखा, ये बहू भी ऐसी हो रही, ये बहू तो कुछ कर दी, ना ने जमी दिया, इनने तो हाथ करके मारी। मेरे न्याणिया जी, माता जी शांत हो जाइए। मेरे वाली भी ऐसी हो रही है, इनने तो क्या करे, मेरे नैना तो क्या करूँ यार, कैसा ना बचा आ जाएगा चटनी कोकी, नैना ने भी छोड़ दी, इतना मुंह मोड़ मोड़ का खड़े हो गए मारे नैना, मार पर ने क्या करवा दिया बता दो, मैं पंचायत वाले ने नहीं दिया मेरे घर अपने घर तुम्हारे नैना ने ले सब ठीक है, आग जमान लगी कल की मुंह आएगा उन। माता जी आप शांत हो जाइए, ये पंचायत है, ये लड़ने की जगह नहीं है, आप शांति बनाए रखिए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार के टैब को लेकर सबसे अच्छी योजना है, ताकि हर बच्चे का हर प्रकार से विकास हो सके, वे हर प्रकार की परीक्षा के लिए सफल हो सके। हमने सिर्फ टैब में शिक्षा संबंधी सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी आपका बच्चा टैब का प्रयोग करे तो आप थोड़ा उन पर ध्यान बनाए रखें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब मैं आंगनवाड़ी वर्कर रितिका जी से अनुरोध करती हूँ कि वो भी अपनी आंगनवाड़ी की समस्याएं हमारे सामने रखें। जी सरपंच साहिबा जी, मैं आंगनवाड़ी की वर्कर हूँ, मैं भी अपनी एक समस्या रखना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी काफी वर्षों पहले बनी थी, अब उसकी मरम्मत करवाने की जरूरत है। जैसे कि बारिशों के समय छत से पानी टपकता रहता है, हमें डर रहता है कि कहीं छत टूटकर किसी बच्चे के ऊपर ना गिर जाए, तो कृपया करके हमारी आंगनवाड़ी की मरम्मत करवाई जाए और या फिर एक नया कमरा बनवा दिया जाए। धन्यवाद। जी हमने आपकी आंगनवाड़ी पर पिछले साल काफी खर्चा करवाया था, लेकिन आप बोल रही हैं कि आपकी आंगनवाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं वहाँ पे खुद आकर जांच करूंगी कि हमसे क्या कमी रह गई है, मैं उसे खुद से पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ जी, मारे बीजी पत्ता पत्ती जहाँ जी देख कर जी वहाँ तो कमरा बढ़वाओ जी। जी बिल्कुल। अब मैं मीडिया की तरफ से आए हुए कुणाल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने शब्द हमारे बीच रखे। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। जैसे कि मैंने गांव वासियों की सभी समस्याओं को सुना है और उनमें से कुछ समस्याएं बहुत गंभीर हैं। कुछ जगहों पर गांव में गैर कानूनी ठेके खुले हुए हैं, उन्हें बंद करवाया जाए। और गांव की दूसरी समस्या स्कूल की है, स्कूल की लाइट को ठीक करवाया जाए और स्कूल में पानी भी समय पर पहुंचाया जाए। अगर फिर भी किसी गांववासी की कोई समस्या रह जाती है तो वह मुझे बताएं, मैं अपने समाचार पत्र में छापूंगा और अपने लेखन द्वारा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखो जी सरपंच साहिबा, गांव की विचित्र है जी, पत्रकार का तो कुछ पत्रकार तो ये भी काम हुआ जी, ये तो जो कुछ छाप देंगे, अगर जो हमारी गांव की किसी और में चली गई जैसे जी अखबार छापे, अरे तो किसी और गांव वाले ने पढ़ा, हमारी गांव की चित्र खराब हो जाएगी जी। आपने इतनी विनती है कि हमारी गांव की चित्र जी ध्यान से जो भी काम करना है जी ध्यान से करिए, हम आपके साथ हैं जी, ठीक है जी। बस गांव की चित्र खराब होनी चाहिए जी। जी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर आप सभी अधिकारी अपना अपना काम अच्छे से करेंगे तो मेरे सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि गांव वालों ने उनको जो भी समस्याएं बताई हैं उनको जल्द से जल्द हल करें। अब मैं वकील साहिबा प्रिया जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। जी, जैसा कि मैंने देखा है कि ग्रामवासियों को बहुत सी समस्याएं हैं, जिनका हल करवाने में मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ कानूनों के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे निःशुल्क शिक्षा अधिनियम कानून 2007 के तहत लड़का और लड़की को निःशुल्क पढ़ाई उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अहम मुद्दे
चाहती हूँ। जैसे कि मैंने देखा है गांव वाले अपने बच्चों की शादी पैलेस में करने के लिए या फिर मृतक भोज पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और कुछ तो अपनी ज़मीनों को बेच भी देते हैं और कुछ गिरवी रख देते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। आप हो सके जितना हो सके इन पर कम से कम खर्च करें ताकि आप लोगों की ज़मीनें बची रहे और अपने बच्चों की शादियाँ पैलेस में करने की बजाय पंचायत द्वारा बनाए गए कम्युनिटी हॉल में कीजिए। सरपंच साहब जी हमारे पास तो पैसे हैं जी, हम तो शादी ब्याह का पूरा खर्चा कराएंगे जी। देखो सरपंच साहब जी हम आपके साथ हैं, हम आपके गेल खड़े हैं, आप जो करेंगे हम वो करेंगे। इन गरीब का ब्याह तो भाई आपके पास पैसे हैं, आप थोड़ा कम भी तो लगाएं। जी हमारा तो ये रीति रिवाज है जी। यो गरीब को ये गरीब जनता कमा लेगा भी इतना पैसा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे सरपंच साहब का सहयोग करो आप। जी इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। हमारे गांव के नंबरदार दीक्षित जी ने भी अपने बेटे की शादी सिर्फ 72 रुपए में करवाई, गुरुद्वारे में सिरोपा दान करके। उन्होंने ना ही कोई दहेज लिया। लड़के और लड़की दोनों तरफ के 72 रुपए लगे हैं। तो आप इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। हमारे पंचायत मेंबर वार्ड नंबर 11 से विकास जी, हमने देखा है पिछले कुछ समय से किसी भी मीटिंग में नहीं आते, तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज की इस पंचायत में आए। आज की पंचायत यहीं पर समाप्त होती है। आज की पंचायत का समापन हम एक शब्द के साथ करते हैं, तो आप सभी खड़े हो जाइए। अपना दायां हाथ आगे कीजिए। हम प्रण लेते हैं कि अपने गांव के विकास और तरक्की के लिए हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे और सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और गांव की तरक्की के लिए होने वाले कार्यों में सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और शादी ब्याह और मृतक भोज में होने वाले खर्च को भी कम से कम करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। अब आप सभी आज की पंचायत में जो भी मुद्दे आए थे हमने उनको रजिस्टर में नोट कर लिया है, तो आप सभी उसे पढ़कर और पंचायत का पिछला रिकॉर्ड चेक करके अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जिनमें से कुछ को मैं आपको बताना भी चाहती हूँ। हमने मेन मुद्दे लिखे हैं, जैसे कि नशे की समस्या है और स्कूल में CSC सेंटर की भी समस्या है, तो आप सभी ने पढ़कर इन पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। और आपके लिए पास में ही जलपान की व्यवस्था की गई है, कृपया करते हुए जाना। धन्यवाद। सचिव साहिबा जी, पंचायत की मीटिंग की डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, हम 30 जनवरी को मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। जी हाँ जी, चलिए। और बस सारे काम करवा देंगे। राम राम सरपंच साहब। राम जी, आप सभी बैठिए। जी बैठिए। जी सचिव साहिबा, जो भी वार्ड नंबर 9 के 11 के पंचायत सेंटर के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है आप बताइए। सरपंच साहिबा जी, जैसे कि आप जानती हैं कि पिछले कुछ समय से जो वार्ड नंबर 11 से विकास जी पंचायत में नहीं आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ आगे अपील की थी। जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी, शायद उनको पंचायत से निष्कासित भी कर दिया जाए। जी, आज जो भी बैठक में कार्रवाई हुई थी उनकी जानकारी दीजिए। एक तो ये ठेके तो बंदी करवा दी, पता नहीं क्या काम में ज्यादा पड़ गए ठेके। ये सड़कों से पक्की करवा दो, किसी का चोट फेड़ लग गया और बाहर काम करते हैं। जी, सड़कों में तो चलवाया हुआ है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। पानी
की समस्या को लीजिए अग्रवाल जी, हमने सभी समस्याओं को लिख लिया है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। हर जी जरूरी समस्या में जो सी तारा पड़ी ना जिरंगी और जरूर बदलवाओ और किसी का कर जरूर तो लगे लेने के देने जी जी सचिव साहिबा जी, एजेंडा क्या कीजिए। जी जी एजेंडा तैयार कर दिया है, आप पढ़ के हस्ताक्षर कर दीजिए। जी, आप अपना पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए, आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जी आप सभी इसमें अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जी सचिव साहिबा जी, अगली पंचायत की डेट फिक्स कीजिए। जी हम अगली पंचायत 4 दिन बाद 4 फरवरी को रखते हैं, उसमें हम जो भी मुद्दे उठाए गए थे उन पे कार्रवाई करते हैं। जी, तो आप सभी को पंचायत में जरूर पहुंचना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सरपंच साहिबा जी, धन्यवाद। धन्यवाद।